जो सवाल मुझे जवाब देने की बात करी, अच्छा ठीक है सर, सारिका जी आप जवाब देने की बात करी थी तो वो भी जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि गौतम गंभीर 36 वार्ड आते हैं 22 बचा लिए, और आपके मनोज तिवारी 41 वार्ड आते हैं 20 बचा लिए। उसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, मीनाक्षी लेखी और तो और आपके विजेंद्र गुप्ता और रामवीर बिदूड़ी। मैंने आपके विधायक भी 2 बता दिए। क्या है ये, मतलब किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप 7 लोकसभा, जिसमें आपके 5 लोकसभा की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही। जीनत, सबसे पहले तो आपने मुझे परसों बोला था कि आप में जोश नजर नहीं आ रहा, तो आज आप में जोश नहीं नजर आ रहा। जब से मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ आप में जोश नहीं है। आप बहुत आराम से, या तो थक गए, आप पूरे दिन की डिबेट करके थक गए। अच्छा, तो आप थोड़ा पर्सनल हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हेल्दी आराम से चर्चा हो, आप थोड़ा पर्सनल हो रही हैं। मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे खुशी है कि आप एक्साइटेड है। और मुझे ना इसका, अच्छा सुनिए सारिका जी, मुझे ये बताइए कि इस एक्साइटमेंट के पीछे का क्या सीक्रेट है? कौन महिला मेयर बनवा रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग ही बनवा रहे हैं, क्योंकि पिक्चर बाकी है। मैं तो आज इसलिए खुश हूँ, अभी जैदी साहब बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया जी ने पूरे में प्रचार किया है, अपनी सीट से हार गए तो क्या हुआ। तो मैं उसी का आपको आंसर देती हूँ कि मोदी जी गुजरात से हैं और गुजरात उनका घर है, उनका गढ़ है, और मोदी जी को इतना आशीर्वाद देकर भेजा है। बच्चे ने आशीर्वाद दिया है। युवा हो, वृद्धा हो, जवान हो, हर कैटेगरी का, अल्पसंख्यक हो, हर किसी ने उनको आशीर्वाद से भर दिया है। अभी दिल्ली आइए। पता है, मैं अपने मुद्दे पर ही आ रही हूँ, क्योंकि घर की बात थी ना कि मनीष सिसोदिया जी अपने घर में है और हार गए, तो मोदी जी की भी मेरे को बात रखनी चाहिए कि वो अपने घर से जीते हैं। फिर उन्होंने तो कहा था हिमाचल मेरा दूसरा घर है, कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने, हिमाचल मेरा दूसरा घर है। मोदी जी के मैं भाषण पूरा सुन रही थी। 1% से भी कम हमारा जो हार हुई है, 1% वोट से, परसेंटेज से कम हार हुई है, उसको हम हार नहीं मानते। हम उसमें भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हम और दुगनी मेहनत से काम करेंगे और लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज मोदी जी ने बोला है कि लोग सोचते हैं कि हम शॉर्टकट राजनीति करके जनता के दिलों पर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनसंघ से लेकर अब तक 5 पुश्तें हमारी पॉलिटिक्स में घिस गई हैं, लोगों की सेवा करने में लगी हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शॉर्टकट। चलिए अभी आप एमसीडी पर, ठीक है, अभी आप एमसीडी पर आइए। हम राष्ट्रीय राजनीति पर जब बहस करेंगे तो आम आदमी पार्टी कहेगी भाई हमें 13% वोट मिल गया, आज ही राष्ट्रीय पार्टी बने, वो भी अपनी उपलब्धियां बताएंगे। नहीं सुन रही है मेरी? नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मैं अपनी चर्चा से तो बाहर आपको नहीं जाने दूंगी ना। मैंने आपके सांसदों का आपसे रिपोर्ट कार्ड पूछा था, आप उस पर आइए ना प्लीज, उस पर आइए। मैं उस पर ही आ रही हूँ। देखिए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हम उसको नहीं डिनाई कर सकते। हमारी कहीं कहीं हार हुई है, हमारे वोट कटे हैं बहुत सारी जगह। आप मनोज तिवारी जी की उसमें देखो, लोकसभा में, उसमें हमारे वोट कटे हैं, और उसके लिए हमने FIR भी करी है कि किस वजह से हमारे वोट कटे हैं। जो हमारे मेन दावेदार थे, जो हमारी बीजेपी की वोट्स थी, वो कटी हैं। और बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज ऐसा था जहां से हमें वोट नहीं मिल पाई है। तो ये रीजन रहा है। ऐसा कोई हम हार मान ही रहे। मैंने तो बोला है कि हम हार कर भी जीते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस हार से, क्योंकि हमें सीट से मतलब नहीं है, हमें सत्ता से मतलब नहीं है। हम फिर भी विपक्ष में बैठकर उतनी ही सेवा करेंगे, बल्कि और ज्यादा सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। और अच्छी बात है, हम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कूड़े का पहाड़ हटवा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। तो हमारे लिए तो और भी अच्छी बात है, तो हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि हम अरविंद केजरीवाल जी कूड़े का पहाड़ हटा रहे हैं, गलियों की गंदगी साफ कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमारे ऊपर आरोप लगता था कि केंद्र नहीं करने दे रही है या फिर बीजेपी के लोग नहीं करने दे रहे। अब तो कोई बात ही नहीं बची है। यानी कि फिर मैं इससे ये मानूं कि 1-1.5 साल तक तो आप उनको रहने देंगे जब तक लोकसभा नहीं होते, ताकि आप उन्हें घेर सके, या तो आप विधानसभा तक उनको रहने दें, क्योंकि डबल सरकार के कामकाज का उनको रिपोर्ट कार्ड देना होगा। और विपक्ष में बीजेपी कितनी एक्टिव रहती है, मैं राय तपन भारती जी से जरूर पूछ लूंगी। बोलिए, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं नरेश जी के पास जाऊंगी। हाँ देखिए, हमारा ऐसा कोई सोच नहीं है कि हम किसी की राजनीति को बीच में लगाएं। हमारा उद्देश्य शुरू से ही, पहले से ही, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये रहता है कि हम सेवा भाव से ही सेवा करते रहें, और सबने देखा और इसीलिए हमें प्रचंड बहुमत से जिताया। गुजरात हो या फिर हिमाचल में भी हमारा वोट परसेंटेज। हिमाचल से खबर है कि भूपेश बघेल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोहाली एक होटल में पहुंचे और वहां से जीते हुए जो प्रत्याशी है वो भी पहुंचे हैं।
तो ये भी खबरें हैं, और फिर यही कहते हैं आप ही के पिच पे आपको आम आदमी पार्टी घेरती है। चैनल से आप हमें बता रहे हैं कि हम आपके निगम पार्षद खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो उड़ती उड़ती खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं ऐसे, जैसे मनीष सिसोदिया जी ने बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में ये ट्वीट कर दिया कि हम उनके पार्षद खरीद रहे हैं या फिर हम उनके एमएलए खरीद रहे हैं, तो उनको सोचना समझना चाहिए। वो बच्चे थोड़ी ना एकदम से नहीं तो फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज से वोट करें? उन्हें क्यों याद दिलानी पड़ रही है अंतरात्मा? वो अपने विधानसभा के वार्ड तो बचा नहीं पाए। हाँ, शून्य, सीधा सीधा शून्य। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसी बात कही हो। ये लोकतांत्रिक देश है और अपने नियम कायदे कानून स्टेटमेंट से ही है चलेगा। सारिका जी, स्टेटमेंट है। अब आप वही सुने जो आप सुनना चाहें तो अलग बात है। ठीक है, नरेश जी को लाइएगा। नहीं है, ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं, लोग ठीक है, ऐसी चीज़ अपनाएंगे। मैं तो काम आप तीनों बैठे हैं मेरी सोच पे प्रश्न उठाने के लिए, आप उठाते रहिए, पार्टी को मुझे कोई समर्थन मिला आपत्ति है, नहीं। जीती है, काम करे ना जनता के लिए। हम तो चाहते हैं ठीक है, कि ठीक है, जनता ठीक है। अच्छे से काम हो। नरेश जी क्या आप इस देखिए, शॉर्ट नहीं में प्लीज बोल सर, रही आप लोग पता नहीं क्या ही बातें करने लगे हैं। सारिका जी जल्दी से शॉर्ट देखिए, शॉर्ट में बोल रही हूँ। अभी दोनों के एक मिनट मैं बोल लेती हूँ। जैदी साहब जैदी जी, आप लोग आराम से, मैं ही सोच आ रही हूँ। तपन जी, सारिका जी शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट में बोल रही हूँ। देखिए, दोनों गुटों में लड़ाई हो रही है कि वो उसमें चला गया, वो उसमें चला गया। मैं कहती हूँ हमारी बीजेपी की विचारधारा इतनी अच्छी है कि लोग खुद ब खुद हमारी पार्टी में आ जाते हैं। और सेकंडली, वो कह रहे हैं कि मलाई खा रहे हैं बैठकर, बीजेपी में आके मलाई खाते हैं। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगी, आपके पास बहुत मलाई है। बातें ही करते रहेंगे कि निगम में हमारा मेयर बनेगा नहीं बनेगा, या काम भी करेंगे। काम करना स्टार्ट करो भाई, जनता की सेवा करना। नहीं तो उस पर तो नरेश जी ने आरोप लगाया, आप लोग दोनों, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि आप दोनों मिलकर जो हैं दरअसल उलझा रहे हैं। देखिए जीनत, आपको भी चाहिए था कि आप कहते कि भाई आपने कहा था आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दोगे निगम में, कर दीजिए। कूड़े के ढेर पे आज कितनी गाड़ियां गई, आप जरूर भेज देते। देखिए जीनत, खाया पिया 8 आना और गिलास तोड़ा 12 आना। ये जो आप पार्टी है, ये गोवा में भी गई है, राजस्थान में भी गई है, यूपी में भी गई है, हिमाचल में भी गई है, हर जगह गई, एमपी में भी गई, लेकिन वहां से हर जगह से अपनी जमानत जब्त करके आ रही है। एक दिल्ली में आके कहती है हम तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई जी, हम तो राष्ट्रीय पार्टी बन गए जी। आपको मैं बताती हूँ, राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपीएम है और सीपीआई है, केवल केरल में ही सिमट कर रह गई है वो पार्टी। आज तक वो बाहर नहीं निकल पाई है। ऐसी ये पार्टी दिल्ली में ही आई थी और दिल्ली में ही लुप्त हो जाएगी। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए मेरी बातें, क्योंकि इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। ये सेवा ही नहीं करना चाहती है, बस टीवी पे आकर जी उसने हमारा पार्षद खरीद लिया, उसने हमारा एमएलए खरीद लिया, और जब हम सबूत मांगते हैं तो सबूत नहीं पेश कर पाते हैं। भाई एफआईआर, चलिए मैं एक बार तपन जी को लाती हूँ, बहुत देर से इंतजार करें इस पे। ठीक है, इस पे जैदी जी आप जवाब तैयार रखिएगा। जवाब मांगते हैं, आप ट्वीट करके भाग जाते हैं। आप ठीक जवाब दीजिए है। ना। अच्छा, मेरे पास बहुत समय नहीं बचा है। हाँ तपन जी प्लीज आप बोलिएगा। हाँ तपन जी आप